तो कैसे हो? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे। और थोड़ा सा बचा है, पार्ट 1 तो आप लोग ने कंप्लीट कर ही लिए होंगे और पार्ट 2 बचा है। तो पार्ट 2 में भी बहुत इजीली खत्म कर देंगे भाई, बहुत ही। जैसे पार्ट 1 में जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन था उसमें बस 2 दिया गया था, इसमें 3 गुणनखंड के रूप में से एचसीएफ और एलसीएम निकालना दिया गया है। दोनों में एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जो बच्चे वाला था वो तो भाई पार्ट 1 देखे होंगे, तो पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, बहुत ही इजी सोल्यूशन है। और यही उसमें 2 था, इसमें 3 दे गया। इसमें कुछ भारी बात नहीं है, सिर्फ वही करना है। देखिए जैसे यहाँ पे 12 का फैक्टर यानी गुणनखंड करना है, और 15 का फैक्टर करना है, और 21 का फैक्टर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें कितना से लगेगा, 2 से लगाएंगे तो 6, 2 से लगाएंगे तो 3, कितना हो गया 2 2 जा, सॉरी ये ऐसे लिख देंगे इसको, 2 मल्टीपल 2 3 ऐसे लिख दिए। इसका कितना हुआ 12, इसको 3 से लगेगा कितना हो जाएगा 15, फिर 5 से लगेगा कितना हो जाएगा 1। तो इसको ऐसे लिख देंगे 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 1 बराबर कितना 50। फिर यहाँ पे कितना है 21, 3 से लगाएंगे तो 7, और 7 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे ऐसे 3 मल्टीपल 7 मल्टीपल 1 बराबर 21। देखो सबसे पहले इसमें इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, और इसमें भी 3 आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे करके निकाल लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा HCF बराबर 3। और LCM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 गुने 2 गुने एक ही 3 इसमें से लेंगे, तीनों में से एक 3 लेंगे। फिर यहाँ पे क्या है 5 1 तो ऐसे भी छोड़ दिया जाता है, 7 फिर लिखेंगे, फिर कितना है, फिर हो गया 2 2 3 5 7। इसको मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 60 6 7 जा 42 42 का कितना हो गया 42, और 1 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर बन के तैयार हो चुका है। इतना इजी है, आप लोग इसे आराम से बना लेगा। और जो बनाना चाहते हैं तो इसे वीडियो पोस्ट कर दीजिए, रोक दीजिए यानी कि, और ये दोनों क्वेश्चन बनाकर कमेंट में बताइएगा कि इसका कितना कितना आंसर होता है। तो यहाँ पे देखिए हम बनाते हैं, आपको बनाना होगा तो वीडियो रोक लीजिए फिर बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर तो वीडियो है ही ना। यहाँ पे देखिए कितना है 70 23 29। और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, इसमें कुछ से नहीं लेगा, 70 में 1 लगेगा, इसमें भी कुछ से नहीं लेगा, इतना ही आएगा, इसमें भी कुछ से नहीं लेगा तो इतना ही आएगा। सबसे पहले देखिए HCF सब में एक 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 कॉमन है, सबका एक लिख दिए। LCM क्या लिख देंगे 17 23 और 29। आप लोग जानते होंगे जब LCM में डिफरेंट रहता है तो सीधे गुना कर देते, इसी तरह इसमें भी नहीं लगा तो सीधे क्या करते हैं गुना कर देंगे। 17 को 23 से गुना करेंगे, 23 को 17 से गुना करेंगे, 17 क्या हुआ 17 दूनो 34 1 9 3 कितना है 391। 391 को कितना से कर देंगे गुना, 391 को 29 से गुना कर देंगे। 9 जा 9 9 जा 81, 81 का A1 बच गया 8, 9 3 जा 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 18 का 1 बच गया, 2 3 जा 6, 6 1 7, 9 का 9 3 8 5, 13 का 3 बच गया 1, 7 1 7 3 10 10 1 11, 11,339। इसका कितना आ गया 11,339। बहुत ही ज्यादा आ गया, कोई ना, इसका आंसर इतना ही होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। और आप लोगों ने वीडियो पॉज करके बनाया हुआ तो कमेंट में पहले ही बता दिए होंगे इतना आंसर आएगा। थर्ड नंबर में चलते हैं। थर्ड नंबर में कितना है 8 और 9 और 25। यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे तो 4, इसमें 2 से लगाएंगे तो 2, फिर 2 से लगा देंगे तो 1, इसमें 3 से लगाएंगे तो कितना हो गया इतना, इसमें 5 से लगा देंगे इतना आ गया। सब में क्या कॉमन दिख रहा है, एक दिख रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 3 नहीं है, तो सब अलग अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। HCF कितना आ गया 1, LCM 2 2 2 3 3 5 5। चलिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यहाँ पे कितना आ गया 24, 5 5 जा 25, 25 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। 24 को 75 से मल्टीपल कर देते हैं, 4 4 5 जा 20 बच गया 2, 4 7 जा 20, 28 to 30, और 2 5 जा 10 बच गया 1, 2 7 जा 14, 14 1
15 0081 टोटल कितना आ गया 1800 1800। चलिए आप लोग हालांकि समझ गए, जो 2 नंबर के क्वेश्चन में बता दिए थे, बहुत ही इजी सॉल्यूशन था ये सब। बुक में देख के आप लोग खुद से भी बना सकते थे, अगर नहीं बन रहा है तो इजीली बना लीजिए। और ये पार्ट 2 है, अगर तो पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब नहीं बन रहा होगा। अब पहले जाकर पार्ट 1 देख लीजिए और पार्ट 2 फिर देखिए, जो बेहतरीन तरीका से समझ आए। और बहुत ही इजी सॉल्यूशन था। आप लोग ये उतारिए वीडियो पॉज करके, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए उतारिए, वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा और चौथे नंबर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। एलसीएम दे दिया गया है 9 दिया है, और सॉरी एचसीएफ दे दिया गया है 9 दे दिया, और एलसीएम यहाँ पर देकर बोला है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले निकालेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या निकालेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ हमारा कितना दिया गया है 306 गुने 657 बराबर 9। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, लिख देते हैं एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इधर आ जाएगा 306 बटा एलसीएम। एलसीएम 9 से इसको काटेंगे, 9 तिया 27 बच गया 3, 9 चौक 36, 34 बच गया। इसको 9 से काटेंगे, 9 से 63 और कितना आ गया 34 गुने 73 एलसीएम। इसको गुना करने पे हमें एलसीएम निकल जाएगा। इसको गुना करके देखते हैं हमारे पास कितना आता है। 4 3 जा 12 बच गया 1, 4 7 जा 28, 28 में 1 जोड़ेंगे तो 29, 3 3 जा 9, 3 7 जा 20, 12, 2 का 2 9 9 8 बच गया 1, 1 2 3 3 1 4, 2 का 2, तो 2482 आ गया इसका एलसीएम। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और बहुत ही खुशी की बात है, हम लोग के यूट्यूब चैनल फैमिली पे, ज्ञान कुछ फैमिली पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। भाई जल्द से जल्द 1000 भी कंप्लीट करना है, तो आप लोग दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर लिया करिए वीडियो जो आप लोग को हेल्पफुल लगे। सब्सक्राइब और लाइक, और जो दोस्त आप लोग के साथ पढ़ता है जैसे 10th में, तो उनको शेयर वीडियो करिए, जिससे पढ़ने में उनको भी आसानी हो जाए और आपको भी आसानी हो जाए। और कमेंट में बताइएगा कहीं भी दिक्कत हो तो चलिए आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिए और 5 नंबर की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने 4 उतार लिया होगा और 5 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या n के लिए संख्या n पर पावर n अंक का 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये लैंग्वेज क्वेश्चन था, जिससे आप लोगों को लिखते लिखते टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम लिखते ही डायरेक्ट, तो और फिर बाद में बताते, इससे पहले ही लिख लिए और आपको बताते हैं। देखिए यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है या चाहता है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहता है या चाहती है, तो उसका अभाज्य गुणनफल कितने का फैक्टर में लेना चाहिए 2 गुना 5 के फैक्टर में। जैसे यहाँ पे देखिए 0 2 गुना कितना है 5, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना 0 पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 6 का फैक्टर कितना होता है 6 का 2 गुना 3। कहीं ये 2 गुना 5 दिख रहा है यहाँ दूर दूर तक इसके स्थान पे नहीं ना, तो ये क्या हो गया हमारा जो है अंक समाप्त इस पर नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखे 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं होता है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। जैसे यहाँ पर प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी भी संख्या के फैक्टर में 2 गुना 5 नहीं आएगा, जिसके कारण ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस इस क्वेश्चन का इतना ही सोल्यूशन है। आप लोग को सिंपल में समझा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे 10 हो गया, 10 में क्या हो गया 2 गुना 5, तो ये संख्या क्या हो गया, इस पे कितना भी पावर आए वो 0 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे हो गया 4 आपका, 6 हो गया और 8 हो गया, ये सब 0 पर समाप्त नहीं होगा। इन सब का फैक्टर 2 गुने 5 नहीं होता है। तो यही इसमें बस पूछा था, तो जो ये लैंग्वेज था उतार देंगे और आप लोग का क्वेश्चन बन के रेडी हो चुका है। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 उतार लेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ क्या बोलते हैं। तो क्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 गुने प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। बोल रहा है ये संख्या जो है ये भाज्य क्यों है।
अब हमसे पूछ दिया गया तो हमको तो बनाना पड़ेगा ही। सबसे पहले तो दो इसका अलग कर लेते हैं, कितना है 7 11 13 प्लस 13, इसका लिख देते हैं इधर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसमें क्या दो चीज है, ई है, ई मिल रहा है, इसको कॉमन छाट लेंगे 13, ठीक है। 7 के स्थान पे 7, 11 के स्थान पे 11, इसके स्थान पे आ गया तो इसको हम नहीं लिखेंगे, और 13 के स्थान पे 1 ले लेंगे, ठीक है। 13 एकम 13 क्योंकि प्लस में है। तो सबसे पहले 11 के 7 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया 11 सत्ते 77 प्लस 1 13, आई जो 77 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 78। और जब भी भाज्य संख्या होता है उसको 3 फैक्टर होता है तो अपना मन से वो क्या करेंगे एक इसमें ऐड कर देंगे, और ये क्या हो गया हमारा भाज्य संख्या। तो ये पूछ रहा था क्यों होता है, तो यहाँ पे हमारा जो इस डिजिट आ गया ये क्या है भाज्य संख्या। तो इसमें देखेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे 5 और 5 है ना, दो जगह, इसमें से एक 5 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे 7, इसके गुना में 6, और यहाँ पे 4 बच गया क्योंकि 5 को लिया है कॉमन में, 3 2 1 प्लस में 1। तो सबसे पहले यहाँ पे गुना करेंगे, 7 6 जा 42 हो गया इसका, और 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 का 1 से गुना करेंगे कितना 24 ही आएगा। तो 42 और 24 का गुना करेंगे तो 4 2 जा 8 बच गया, 4 दूनी 8 बच गया, एक हो गया 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, कितना आ गया 1008, कितना आ गया 1008, अब प्लस 1 बचल था प्लस वाला 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 1009। और जब दो है दुगो तो नहीं होता है भाज्य संख्या, इसीलिए इसमें अपना मन की करेंगे 1 से गुना कर देंगे, और ये भी हमारा बन के तैयार हो गया। दोनों बोल रहा था भाज्य संख्या क्यों है, तो हम लोगों ने यहाँ पे भाज्य संख्या इसका डिजिट निकाल दिए, इसीलिए यह संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः यह संख्या कौन सा संख्या, तो ये वाला 13 गुने 78 गुने 1, और यहाँ पे 5 गुने 1009 गुने 1 भाज्य संख्या है, लिख दिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, और इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, हालांकि सोचे कि पार्ट 3 में करा देते, लेकिन पार्ट 2 में ही खत्म कर देते, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन बेसिक से पूरा ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा 1.1 समटा जाएगा। तो आप लोग उतारिए उसके जल्दी ही पार्ट 2 ये 7 नंबर क्वेश्चन खत्म करते हैं। चलिए 6 नंबर आप लोगों ने उतार लिया, और 7 नंबर की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, यानी कि वृत्ताकार एक, पहले इस ऐसा दे देंगे वृत्ताकार, वृत्ताकार पथ है, और ये जो है सोनिया को, इसमें सोनिया को 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में, ठीक है। याद रखना सोनिया को कितना मिनट लगता है 18 मिनट, जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगाता है। जबकि इसके जगह एक लड़का रहता है रवि, जो इस मैदान का चक्कर लगाता है, उसको कितना मिनट लगता है 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चले, मान लेंगे यहाँ पे जो है दोनों है, जैसे यहाँ पे जो है ना, देखिए यहाँ पे जो लाइन है, और यहाँ से दोनों दौड़ना शुरू किया एक ही जगह से, ठीक है। और उसके बाद एक ही स्थान पे चलते चलते कितने समय बाद बोल रहा है, जब ये लड़की जो है, लड़की 18 मिनट में चक्कर लेता है और लड़का जो बहुत पहले ही लगा लेता, तो बोल रहा है इस स्थान से अगर ये चलना प्रारंभ करता है दोनों, और ये दोनों चलते ये तो पीछे आगे हो जाएगा, आगे पीछे करते करते बहुत समय बाद देखते हैं कितने मिनट बाद ये दोनों मिलता है, ठीक है। तो हम लोग को जो मिलने वाला निकालने के लिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। 12 और 18 का फैक्टर करेंगे, 12 2 6 3, और 3 का कितना हो जाएगा 1, और 18 9 3, इतना आ गया। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 2 गुना 3, यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 3, सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये वाला इसमें से एलसीएम एक निकल जाएगा, 2 गुना 3 कितना आ गया, 2 गुना 3 का हो गया 6 HCF। अब एलसीएम में क्या होगा, पहले 2 को लिख लेंगे, उसके बाद 3 को लिख लेंगे, अब ये 2 ये 3 को लिख लेंगे, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 मिनट बाद ये दोनों आपस में फिर इसी स्थान पे मिलेंगे,
जब तक ये दौड़ते रहेंगे उसी तरफ से ये करीब 36 मिनट तक दोनों दौड़ेंगे, तो फिर जाकर ये एक स्थान पे मिल जाएंगे ऐसे में। तो चलिए ये यहाँ तक 1.1 खत्म होता है और मिलते हैं 1.3 में। तो चलिए आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा, और हालांकि बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे, जिसमें डाउट होगा कमेंट में पूछिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।